क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? प्लीज़ अजरान। और हमारा हीरो कुछ नहीं बोलता है फ़िलहाल के लिए, वो चुप रहता है। हमारी हीरोइन को लगता है कि वो नहीं चाहता है ऐसा करने को, तो हमारी हीरोइन कहती है उससे, वो अजरान, चलो कोई नहीं, मैं अकेले भी सो सकती हूँ वैसे। सॉरी, मैंने शायद तुमसे कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। और हमारी हीरोइन जाने लगती है। हमारा हीरो को समझ नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों करे। हमारी हीरोइन को वो चीज़ याद आती है कि शायद अजरान मुझसे उस तरह प्यार नहीं करता जिस तरह मैं उससे करती हूँ। और हमारे हीरो को समझ नहीं आता कि एक पल में ही अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अब इस तरह बातें कर रही है। हमारी हीरोइन जब जाने लगती है ना तो फिर से बिजली कड़कती है। इसको सुन के हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसी घबराए देख हमारा हीरो से अपने पास खींच लेता है और फिर उसको पकड़ लेता है। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। अजरान उसको प्यार भरी नज़रों से देखता है और हमारी हीरोइन उसको देखती है। अजरान एक्चुअली उसे काम करना चाहता था, मतलब उसे शांत करना चाहता था कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम्हें डर लगे मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ पकड़े। और हमारी हीरोइन उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू अजरान मेरी इतनी केयर करने के लिए। और वहाँ अजरान कहता है कि वैसे तुम चाहो तो मेरे रूम में सो सकती हो, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इस बात से। जहाँ हमारी हीरोइन कहती है बहुत प्यार से कि थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। और कुछ समय बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो और हीरोइन एक ही बिस्तर पे होते हैं। हमारी हीरोइन उससे कह रही होती है कि वैसे अजरान तुम्हें सच में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाली हूँ। हमारा हीरो कहता है कि क्या मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ किसी बात के लिए, तुम क्या कह रही हो? ओह अच्छा ऐसी बात है। हमारी हीरोइन से छेड़ते हुए कहती है कि अच्छा ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि कौन चिंता कर रहा है कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। हाँ वहाँ हमारी हीरोइन ना हमारे हीरो को छेड़ती है तो हमारे हीरो इतना ज़्यादा शर्मा जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार, ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट। वो कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो कुछ भी, ठीक है ना। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा क्यूट है और हमारी हीरोइन ना उसे ऐसे ठीक करना खुद को रोक नहीं पाती है। वो हमारे हीरो को और भी ज़्यादा तंग करने लगते हैं, यूँ ना उंगली करने लगती है हमारे हीरो को। और हमारे हीरो कहते प्लीज़ प्लीज़ लारी रुक जाओ यार तुम, फिर उसके हाथ पकड़ लेता है वो और कहते प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा वैसा ना करूँ मैं, और तुम होगी, तुम्हें कोई फिक्र क्यों नहीं है। हमारी हीरोइन भी अब थोड़ा सा नर्वस हो जाती है हाँ इस सिचुएशन में। वहाँ पर हमारा हीरो कहते हैं कि ये खुद इतना डरी हुई है और फिर भी ये ऐसा रिएक्ट करिए, मतलब एक्ट करिए कि सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्या लारी, मैं ठीक से तुम्हारी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि तुम मुझे कुछ नहीं बता सकती हो, तुम अकेले ही सारी चीज़ें सह सकती हो? क्या मेरे प्यार में कुछ कमी है? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुल के अपने आप से सारी चीज़ें मुझे बेफिक्र होकर बता सको और हम इस बारे में बात कर सकें। हमारे हीरो उसको उसके हाथों में हाथ डाल के, मतलब उसका हाथ कस के पकड़ के उसके पास ले जाता है और वो सोचता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम मुझ पर यकीन करोगी और सारी चीज़ें खुद से आके बताओगी, है ना लारी। मेरा हमेशा से सब कुछ तुम्हारा ही है लारी। लारिया मैं बस ये चाहता हूँ तुमसे कि तुम अपने कुछ दर्द और तकलीफ़ें मुझे दे दो, बस और कुछ नहीं। कब वो दिन आएगा लारिया। और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक प्लेट टूटती है और कोई कहता है सीरियसली ऐसा क्यों हो रहा है। और ये हमारी हीरोइन के घर का सीन है जहाँ पे उसका डैड पागल हो चुका है। वो ना जॉली पे चिल्लाता है कि ऐसा क्यों हुआ, कोई यहाँ क्यों नहीं आया। हाँ और वहाँ पर जॉली कहता है कि इस बुढ़ी की तो सनक चुकी है। ओह ये बुढ़ा तो सनक गया, ओह सॉरी माफ़ करना, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वैसे कहना तो उसे ऐसा ही चाहिए था पर उसने ऐसा नहीं कहा, वो कहता है। और वहाँ पर जॉली डरते हुए से कहता है कि पता नहीं, पर जब हमने ना ऑर्डन टेम्पल में बात की ना फिर से, तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्रीस्ट वहाँ पर नहीं आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं। उन्हें साफ साफ मना कर दिया हमारे मुंह पे। और वहाँ पर वो गुस्से में कहता है कि क्यों, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी मेरे साथ। और वो वहाँ पर सोचता है कि तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्या ये उस ड्यूक के बच्चे ने किया है। और उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब हमारी हीरोइन का किडनैप हुआ था और हमारा हीरो हमारी हीरोइन को लेकर चला गया था। पर जो वो होता है ना जैक, वो वहीं रुकता है और वो उसे कहता है कि ये चोटें तुमने उसे पहुँचाई है ना, मतलब लेडी को तुमने चोट पहुँचाई है ना, क्योंकि कल तक उन्हें कोई भी चोट नहीं लगी थी और आज अचानक क्यों, जबकि वो अपने घर पे थी
तुमने अपनी बेटी पे हाथ उठाया, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? क्या तुम सच में उसके बाप हो या नहीं? और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो वो हमारी हीरोइन का बाप है ना, वो इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि उसके बेटे को चोट लग गई है, और वो कैसे लगी है और क्यों लगी है वो आगे पता चलेगा। और दोहा ने प्लान किया है कि उसकी मदद यानी कि उसका इलाज कोई भी नहीं करेगा। और ये तो कुछ भी नहीं, दोहा आगे बहुत कुछ करने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। सी यू टू नेक्स्ट एपिसोड।